नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी ने 67वीं पीटी की परीक्षा ली 8 मई को, मगर परीक्षा होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और पहली बार एक ऐसा इतिहास बना जिस इतिहास को अगर कहा जाए कि बीपीएससी के लिए काला अध्याय बन गया तो गलत नहीं होगा। मगर अब अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इस बात का कि आखिर 67वीं पीटी की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसको फिर से बीपीएससी कब लेगा। इस पर हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जीएस और इतिहास के विशेषज्ञ हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बीपीएससी ने 67वीं पीटी की परीक्षा ली मगर वो कैंसिल हो गया। एक तरह से कहा जाए तो बीपीएससी के लिए ये काला अध्याय उसमें जुड़ गया। अब अभ्यर्थियों को एक परेशानी है कि आखिर अब ये कब होगा, और साथ ही साथ जो जांच चल रही है ये में इसमें जिस तरह से लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। एनआईटी का स्टूडेंट जो एनआईटी पटना से पढ़ा वो इसका बताया जा रहा है कि एक तरह से कहा जाए तो मास्टरमाइंड है, और भी कई लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो उस दिशा में अब मतलब कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं या फिर कहें कि जो इसमें लोग संलिप्त हैं उनकी भी पकड़ ज़रूरी है। देखिए, इस तरह का जो घोटाला होता है या इससे संबंधित जो कोई काम होता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कामों में हाईली क्वालिफाइड लोग ही शामिल हो सकते हैं। दूसरे लोग ये काम नहीं कर सकते। तो जो अभी इंजीनियर लड़के का नाम आ रहा है या जिन लोगों का नाम आ रहा है, सारे तो क्वालिफाइड लोग हैं और ना तो ऐसे लोग ही ये काम कर सकते हैं। आम लोग ये ऐसा इस तरह का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतना बुद्धि ही नहीं होगा, न समझदारी होगी। तो अब जहाँ तक है कि एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम होने में हमको लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा। आप ही के चैनल पर लगता है कि 15-20 दिन पहले हमने कहा था कि संभवतः 2 महीना लग जाएगा, और वही अभी भी लगता है हमको कि ऐसा कहने का वजह क्या। वजह यह है कि देखिए, एक तो अभी जांच चल रहा है और जांच में हर दिन कुछ न कुछ नया मामला सामने आ रहा है, और ये नया मामला कहीं मान लीजिए पेचीदा हो गया तो उस हालत में तो जांच लंबा भी चल सकता है। ऐसे लगता है कि मामला अब सुलझ गया या सुलझ जाएगा, लेकिन फिर लगता है कि मामला तो बहुत पेचीदा हो गया। तो अगर ये मामला पेचीदा हो गया तो जांच लंबा चलेगा, और जब जांच लंबा चलेगा तो बीपीएससी फिर कोई नया काम करने के लिए सोच नहीं पाएगा। पहला वजह तो ये लगता है। और अगर मान लीजिए ये जांच जल्दी ही ख़त्म हो गया और मामला ये शांत हो गया और बीपीएससी एग्ज़ाम लेना चाहती है, तो उसके लिए भी फिर तो 2-3 काम करना होगा उसको। पहला काम है उसको कि क्वेश्चन सेट कराना, दूसरा काम है उसको कि सेंटर लेना, और फिर तीसरा काम है कि एग्ज़ाम सही सलामत हो सके, इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम करना। जैसा कि बीपीएससी ने कहा कि अब कोई निजी संस्थान में हम सेंटर नहीं देंगे। सेंटर नहीं देंगे तो साहब 6 लाख से ज़्यादा आपके पास कैंडिडेट है, तो इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम आप कहाँ लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कितना शिक्षण संस्थान है सरकारी जहां आप ले लीजिएगा। दूसरी बात है कि अब मानसून जैसा आने वाला है, बाढ़ से आधा बिहार प्रभावित हो जाएगा। तो सब इसका मतलब है कि एग्ज़ाम भी अगर आप लेंगे और प्राइवेट संस्थान में नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है आपको 2-3 फेज में एग्ज़ाम कराना होगा। क्योंकि इस बार 3800 ज़िला पहली बार इस्तेमाल पहली बार हुआ है। तो जैसे एसएससी रेलवे का फेज़ वाइज एग्ज़ाम होता है, वैसे आपको 2-3 फेज में एग्ज़ाम कराना होगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि यह जैसो समय लगेगा। और दूसरी बात ये है कि पुख्ता इंतज़ाम करने में इसको समय लगेगा। अगर जैसे सीडीपीओ में उसने जैमर लगाया या और भी काम किया सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, तो इसको अब फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी तो के लिए वो व्यवस्था करना होगा कि हर एक सेंटर पर जैमर लगे, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, उसमें भी इसको समय लगेगा। तो हमको इस सब वजह से लगता है कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में जा कर के एग्ज़ाम हो सकता है। जून में जो हल्ला है, अफवाह कि हल्ला है कि 15 जून के बाद ले लिया जाएगा, हमको लगता है ये अफवाह ज़्यादा है, सच्चाई कम है।
क्योंकि 15 जून में अब समय क्या है, 1 महीना भी नहीं समय रहा। तो 1 महीना के अंदर ये कैसे व्यवस्था करेगा? अगर सेंटर भी लेना होगा इसको, तो बीपीएससी जैसो हर एक जिला के डीएम को लिखेगा, फिर डीएम जो है अपने डीओ को ये जिम्मेवारी देगा, डीओ फिर हर एक स्कूल के प्रिंसिपल को लिखेगा, और फिर वो लोग अपनी स्थिति को देख करके जैसे जवाब देगा डीओ को, डीओ फिर सबमिट करेगा डीएम को रिपोर्ट, और तब जा कर के डीएम रिपोर्ट करेगा बीपीएससी को। तो उसमें भी तो समय लग जाएगा, और क्वेश्चन भी सेट करेगा, तो गोपनीय ढंग से अब इसको और जैसो सुरक्षा बरतना होगा कि जो फजीहत बीपीएससी का हुआ है, और इसके चलते बिहार का जो फजीहत पूरे देश दुनिया में हो रहा है, तो ऐसी कोई गलती नहीं हो, इसके लिए भी तो बहुत ही चाक चौबंदी। तो सर ये क्या लगता है कि जब तक ये जांच चल रहा है इस बीच में क्या परीक्षा हो सकती है? हमको जो है सो ऐसा नहीं लगता है कि जांच के दौरान ये एग्ज़ाम लेना चाहिए। जब तक के जांच अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाए, किसी मतलब मेन जड़ तक नहीं पहुंच जाए, तब तक संभावना कम है। हाँ, संभावना कम। हमको लगता है कि जब तक जांच चलता रहेगा तब तक बीपीएससी एग्ज़ाम लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसलिए कि बीपीएससी की साख पर ज़बरदस्त सवाल पैदा हो गया, और बीपीएससी के अधिकारियों पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई इनकी भूमिका है, उनकी भूमिका है, जांच क्यों नहीं। तो ऐसी अराजकता की स्थिति में बीपीएससी हमको नहीं लगता है कि एग्ज़ाम लेना चाहेगा कि भाई हम फिर फंस जाए। मान लीजिए एग्ज़ाम लिया, फिर कुछ घटना घट गई, तब तो और फजीहत बीपीएससी का हो जाएगा। इसलिए वो अपनी फजीहत से बचने के लिए वो चाहेगा कि भाई हम साफ़ सुथरे ढंग से एग्ज़ाम लें, और हम पर फिर कोई दूसरा आरोप नहीं लग सके। तो इसलिए हमको लगता है कि जुलाई के आसपास ही ये लेना चाहेगा, उसके पहले हमको नहीं लगता है कि ले पाएगा। ऐसे कमीशन है, संवैधानिक संस्था है, वो चाहे तो कभी भी कुछ निर्णय ले करके कर सकता है, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है कि लगता है जुलाई से पहले ये नहीं ले पाएगा। जुलाई से आगे जा सकता है, जुलाई से पहले तो नहीं। जुलाई से अगर आगे बढ़ता है तब तो मेरे ख्याल से फिर तो लंबा समय बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वो बाढ़ पूरी तरह से बाढ़ वाला समस्या बीपीएससी के फिर लिए आपने जो फेज वाइज बोला वही हाँ, बाढ़ संभावना वाला है। समस्या जो है ना बीपीएससी के लिए कभी समस्या रहा नहीं। कई एग्ज़ाम हम लोगों ने देखा है, क्योंकि मान लीजिए हम तो लगभग 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो अनुभव है कि कई बार, और हाल फिलहाल में 5-7 एग्ज़ाम जो हुआ है उस सर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी तो नहीं रहे तो फेज वाइज लेगा। फेज वाइज अगर लेना चाहेगा बाढ़ के दौरान, मानसून के दौरान, तो इसको हर हालत में फेज वाइज करना होगा। तो और सर नहीं तब तो फेज फिर वाइज अक्टूबर अगर जाएगा। होती है परीक्षा, तो फिर वो जो कट ऑफ की बात है या फिर वो नॉर्मलाइजेशन वाला मामला आ जाएगा क्या फिर? तो उसको करना होगा ना, नॉर्मलाइजेशन करना होगा। नहीं करेगा तो दिक्कत क्या होगा कि मान लीजिए किसी एक शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन आसान है, दूसरे शिफ्ट में कुछ कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरे शिफ्ट में पता चला कि जैसे सीडीपीओ में पॉलिटी गायब किया, तो तीसरे शिफ्ट में हिस्ट्री गायब कर देगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रह सकता है। चौथे शिफ्ट में हो सकता है साइंस का क्वेश्चन गायब कर दे। तो इस तरह से उस स्ट्रीम में जिसको पकड़ होगा वो लड़का तो मारा जाएगा। तो इसलिए अगर वो शिफ्ट वाइज ले करता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाएगा तो फिर एक नया विवाद होगा। तो और नॉर्मलाइजेशन में जिस तरह हम लोगों ने सर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट को देखा, तो उससे फिर ये लगता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थी सेटिस्फाई हो पाएंगे? देखिए, कोई विकल्प तो नहीं है। अगर लड़का चाहता है जल्दी एग्ज़ाम हो जाए तो उसको तो इस प्रक्रिया का सामना करना होगा, नहीं तब तो फिर वेट करना होगा अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में जा कर के मानसून बिहार से करीब ख़त्म हो जाता है, तब तो अक्टूबर में ही ना एग्ज़ाम हो पाएगा। अगर एक बारगी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब तो आप वेट कीजिए, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने ये बताया कि कब तक संभावना है कि पीटी की दोबारा परीक्षा बीपीएससी लेता है। अब देखना है कि बीपीएससी क्या करता है। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।